ओम प्रकाश राजभर साहब को आपने सुना, जब हमने उनको उनका ही कैमरा पे, स्टिंग कैमरा पे दिखाया तो फिर कहने लगे कि देखिए ये सब आपकी साजिश है। फिर कहने लगे कि हम आपको आपकी औकात दिखा देंगे। भैया हमारी औकात तो जनता की जो आवाज़ है वही हमारी औकात है, हम तो उनकी बात करेंगे और जो इस तरह की पार्टी, जो इस तरह के अनैतिक काम करने वाले नेता हैं उनका उजागर करते रहेंगे। नीलकांत जी, जिस तरीके से हमने ये पूरा देखा आज, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, लोगों को बात ये पता जरूर है, सारी जनता यहाँ पे कह रही है, फिर भी क्यों ऐसा होता है कि बड़ी पार्टियों के लिए ये मजबूरी बने रहते हैं? जी देखिए, भारतीय लोकतंत्र का जो सबसे बुरा चेहरा है वो ये है कि जिताऊ को ही टिकट दिया जाए। तो जाहिर सी बात है, जो टिकट वोट दिलवाने की ताकत रखते हो उनका महत्व होता है। यहाँ तो केवल जाति के नाम की बात कर रहे हैं। आप देखिए, सभी कोई ऐसा दल अछूता नहीं है जो अपराधियों को भी वोट ना देता हो। यानी जिताऊ की बात है, वहाँ पे चाहे पैसा चले, साम दाम दंड भेद सब कुछ चल रहा है। जरूरी है जीत, उसमें चाहे कुछ भी करना पड़े। फिर जब इतना पैसा खर्च होगा और ऐसे लोगों को लाया जाएगा तो फिर वो अपना पैसा वापस भी कमाएंगे। जी हाँ, निश्चित रूप से। पहली बात तो वो पहले ही पैसा ले रहे हैं। एक बड़ी पार्टी ने, उत्तर प्रदेश की पार्टी ने एक तरह से प्रोफेशनली नींव डाली कि टिकट बेचो और लोगों को लड़ने दो। और आप इतने दिनों से यहाँ पे पत्रकारिता कर रहे हैं, क्यों आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आज आना चाहिए था ना? उनको भी अपनी बात करनी चाहिए थी। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज होती है पारदर्शिता। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी का तो पहला कर्तव्य बनता था, क्योंकि वो केंद्र और राज्य दोनों में समीकरण बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं क्या उनको? हमने इस तरह की चीजें कर दी, अब उनके लिए मुश्किल हो जाएगा इनके साथ संबंध बनाना। निश्चित रूप से उनको मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि राजभर से भी समझौता करके चुनाव लड़ना चाहते। निषाद उनके साथ ही थे और उनको लग रहा है कि इससे उनका कहीं समीकरण बिगड़े ना, इस वजह से उन्होंने इस पे बोलने से बच रहे हैं कि पहले तय कर ले। हाँ, उम्मीद है समय हो जाएगा, जनता भूल जाएगी। आईपी सिंह साहब, आपकी पार्टी पे बार बार यही आरोप लगता रहता है कि ये जो जातिगत राजनीति है उसमें शुरू करने में आपका और बसपा का बड़ा योगदान है और उसी का खेल अब ये छोटी पार्टियां कर रही हैं। टाइम्स नाउ को जो सबसे पहला सवाल करना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। एक मिनट सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, सुन लीजिए क्योंकि आप सुनेंगे नहीं दिक्कत होगी। मैंने इनसे पूछा, भाजपा यहाँ नहीं है, दर्शकों को बताया भाजपा यहाँ नहीं है, यहाँ खड़ो के पूछता हूँ। भाजपा से सवाल है कि वो आके ये पहले बताएं कि वो इससे गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे। अब अपनी बात कीजिए, भाजपा को भूल जाइए, बताइए। नहीं, कैसे भूल सकते हैं? जो अंदर खाने जो डील चल रही थी, श्री संजय निषाद को डिप्टी सीएम बनाने का, 70 सीटें देने का, ये तमाम डील चल रही थी। लगातार दिल्ली में बंद कमरे में अमित शाह, जो इसके लिए जाने जाते हैं कि देश में कैसे सरकारें खरीदी जाती हैं, कैसे पैसे लेके सरकारें गिराई जाती हैं, सरकारें कैसे गोवा। अखिलेश यादव ने खुद जाके बोला, अखिलेश, क्योंकि दिक्कत आपकी ये है कि आपसे सवाल पूछूंगा, सूरज कहां से उगता है आप मुझे बताएंगे, छुपता कहां है? बीजेपी से सवाल, बीजेपी के लिए मैं पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा। अखिलेश यादव ने, अरे सर, उनके बेटे को तो आपने पहुंचाया ना। अरे आज कहां है? उन्हें तो समाजवादी पार्टी ने एक तरह से कहते हैं ना जन्म देना, तो उन्हें तो बिल्कुल कहते हैं ना, हम तो बहुत साफ तौर से समाजवादी पार्टी कहती है। आपने दिया है, मतलब ऐसे बदमाशों को आप लेकर आए, राजनीति करते हैं, ऐसे बदमाशों को आप लेकर आए, साथ सबका विकास की राजनीति करते हैं। और वहीं से संजय निषाद को भी समाजवादी पार्टी लेकर आई और भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए में खरीदने का काम किया। और कल 100 दिन बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और यही कारण तो अखिलेश यादव जी जो बार बार कहते रहे कि हम छोटी पार्टियों के साथ, सुन लीजिए, ये गोरखपुर से आते हैं। मतलब चीखने से, आवाज ऊंची करने से थोड़ी काम चल जाएगा। सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी ने अभी पिछले कुछ दिनों में कई बार ये बात कही कि छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे, सब लोगों को इकट्ठा लेकर आएंगे। तो ऐसे ही छोटी पार्टियों से गठबंधन होगा क्या संजय निषाद जी से कोई बात हुई क्या हमारी पार्टी की? कोई बात हुई? मैं पूछ रहा हूँ, ऐसी पार्टियों से हमारी पार्टी को इकट्ठा करने का मतलब यही होता है। देखिए, जिस निषाद पार्टी जिस समाज की राजनीति करती है, लेट फूलन देवी समाजवादी पार्टी की सांसद रही हैं और यही बीजेपी की सरकार जिसके साथ संजय निषाद का स्टिंग हुआ है उनके साथ है। और एक भी स्टैच्यू वो लगाना चाहते थे फूलन देवी का। राजभर और संजय निषाद कट हो गए समाजवादी पार्टी के उससे। राजभर और अरे सर, सुन तो आप सुनिए कहते रहते हैं, हमारी सुनने नहीं देते। राजभर और संजय निषाद से तो कोई गठबंधन नहीं है ना आप लोगों का, होगा नहीं ना आगे। भाई हम तो साफ
साफ तौर से कहें कि कोई ऐसा गठबंधन नहीं होने वाला है। ना बात करेंगे भाई हम कहाँ बात कर रहे हैं, हम कहाँ बात कर रहे हैं? स्टैंड लें आप लोग कह रहे हैं कि किसी से गठबंधन नहीं होगा। जैसे मैंने उनसे सवाल पूछा, आपके ऊपर भी यही आरोप लगता है कि बसपा ने भी ये जो छोटी पार्टियां आप खेल कर रही हैं वोटों की राजनीति का, एक समाज का वोट लेके आने का और उसको बड़ी पार्टियों में बेचने का, इस खेल की नींव तो रखने में आपका बड़ा योगदान। कब हमने इसकी नींव रखी, आप जरा सा बता दें। कभी आप बीजेपी के साथ होते हैं, कभी आप समाजवादी पार्टी के साथ होते हैं, कभी आप कांग्रेस के साथ होते हैं, यानी कि विचारधारा कुछ नहीं है, सिर्फ एक है, सत्ता में कैसे पहुंच जाए, किसके साथ पहुंच जाए। देखिए हमारा सीधा सीधा मसला यह है, हम अपने नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे ही राजनीति किए हैं। 2007 में भी उसी विचारधारा के साथ हम बहुमत की सरकार बनाए। और एक बहुत बड़ी चीज आपको बताने जा रहा हूँ, आप ये बताइए, ये छोटे पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के पास खुद नेता ऐसे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय भीमराज भर जी हैं। हमें किसी भी नेता जो अपने पर्सनल मुफाद के लिए काम करता हो उसे बहुजन समाज पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती है। इस बार जनता के सरोकार के लिए किस तरफ जाने का मूड है, समाजवादी या बीजेपी? हमने शुरू में ही कह दिया कि बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही है। आप सीधा सवाल पूछिए समाजवादी पार्टी से, आप सीधा सवाल पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, जो ऐसे लोगों का खरीद फरोख्त करने में हमेशा हिस्सा लेती है। और 2022 का चुनाव जब उन्हें अपने हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है तो वो लगातार इन दलों को अपने साथ जोड़ने के लिए। उनका सवाल पूछ लेंगे, क्योंकि आप सभी ने ये दिखाया कि किसी भी पार्टी के साथ काम चल ही जाता है। मैं अरे सर, ये तो हिस्ट्री आपकी चल रही है ना। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी अभी 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ, अभी 2019 में आप दोनों हाथ मिला के खड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हमने खड़ा किया था। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बाद फिर चुनाव के बाद कहेंगे तो चुनाव के बाद कहेंगे कि इसको रोकने के लिए उसके साथ खड़े हैं, फलाने को रोकने के लिए ढिमके के साथ रहे। खुला ऐलान किया कि हम किसी के साथ 2022 में गठबंधन नहीं करेंगे। समाजवादी और भाजपा खरीद फरोख्त करे और इसमें करती तो राजनीति वो भी दिखाएगी। कांग्रेस का सिर्फ एक मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, गठबंधन आप कह रहे हैं करेंगे नहीं, कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही, तो फिर करेंगे क्या चुनाव में? देखिए, ये तो आप कह रहे हैं और जनता आपको जवाब देगी इसका कि कहाँ कांग्रेस दिख रही, कहाँ नहीं दिख रही। और मैंने पहले भी कहा कि प्रियंका गांधी जी ने जो संघर्ष किया है वो एक इतिहास लिखेंगे। पर क्यों ऐसा होता है कि प्रियंका गांधी जी का जो संघर्ष है वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा फूटता है, फिर बंद हो जाता है, 2 दिन के लिए आती हैं, फिर गायब हो जाती हैं, फिर आती हैं, फिर चली जाती हैं, फिर 3 महीने के लिए भूल जाती हैं उत्तर प्रदेश को? देखिए, ये मीडिया की नज़र से है। ये लगातार आती भी रही और लोगों से संवाद बीच में बुला के भी करती रही, मगर अब क्योंकि आपके हाथ में सारा इख्तियार, आप चाहे जैसे दिखाएं, आपको हक हासिल है। मैं तो सभी से सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा तो काम ही यही है, मैं आपसे भी तीखे पूछूंगा, इनसे भी तीखे बीच बीच में गोल नहीं हुई, वो कभी बुला के संवाद किया, कोरोना जैसी महामारी में लोगों से बात की। आप ये नहीं कह सकते कहीं गोल नहीं हुई। कांग्रेस हमेशा 135-40 साल। मुख्यमंत्री पद की दावेदार कौन होंगे आपकी पार्टी से? प्रियंका जी को करेंगे आप लोग प्रोजेक्ट? जब जनता हमें जनादेश देगी तो विधायक तय करेंगे कि कौन हमारा प्रदेश का नेता होगा। हमने तो उत्तर प्रदेश क्या देश को खड़ा किया है।